नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जवान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज चौथा दिन है और 44 डिग्री तापमान में जवान नक्सलियों का डटकर सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नक्सलियों के खिलाफ यह ऑपरेशन सफल हुआ तो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक की विदाई तय है। प्रदेश में नक्सलवाद खात्मे को विपक्ष अच्छा काम बता रही है, तो वहीं निर्दोष ग्रामीणों का ध्यान रखने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बीजापुर के केरागुंडा नटपल्ली की पहाड़ियों पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में बीजापुर का यह ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीते 4 दिन से इस इलाके में जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पे उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि केरागुट्टा नटपल्ली की पहाड़ियों को नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता रहा है। इस पहाड़ी में नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 से 5 तक का सबसे सेफ जोन रहा है। आपको बताते कि चले कि बड़े नक्सलियों की आमद के इनपुट पर पूरा सेना ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जिसमें ड्रोन और वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि जवानों को भारी संख्या देख नक्सली यहां पर टुकड़ों में बंट गए, तो वहीं दुर्गम इलाका होने की वजह से नक्सलियों को घेरने जवानों को अड़चनों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन और नक्सलियों के खात्मे पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है, तो वहीं निर्दोष ग्रामीणों के सुरक्षा की बात वही की जा रही है। चर्चा से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का क्या कहना है, जरा सुनते हैं। हाँ, उधर भी नक्सली मुठभेड़ चल रहा है। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुछ नक्सली मारे जाने की सूचना है सर, अब कुछ बड़े कैडर के नक्सली अभी तो ऑपरेशन चल रहे हैं, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं तो सरकार की जो नीति है नक्सल समस्या को समाप्त करने का, वो अच्छे से काम करे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि निर्दोष ग्रामीण लोग ना मारे। तो आपको बता दें कि जिस कदर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर जिस कदर नक्सली छुपे रहते हैं उनको यहाँ पर करारा जवाब दिया जा रहा है हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हरपाल भामरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत बहुत स्वागत है। हरपाल जी, आपके पास आती हूँ, आपसे शुरुआत करती हूँ, चूंकि सत्ता में आपकी सरकार है। अगर हम बात करें जिस कदर से यहाँ पर नक्सलवाद के खात्मे की बात कही जा रही है, 15 महीने हो गए चूंकि सरकार को यहाँ पर, उसके बाद अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के सरेंडर की खबरें भी सामने आती हैं और किस कदर अब आगे और प्लानिंग की जा रही है, चूंकि 2026 तक नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ की बात कही जाती है। सबसे पहले इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। नमस्कार। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक कमिटमेंट की सरकार है। जब इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ पे उद्योगीकरण आए, हमारे गरीब वहाँ के वंचित विकास से वंचित लोगों को नौकरी मिले, काम मिले, समृद्धि आए। लेकिन जैसे ही भूपेश की सरकार आई, वापस इन्होंने नक्सलवाद को सपोर्ट करना चालू कर दिया। इस बार चुनाव से पहले 2023 विधानसभा से पहले मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने कंटिन्यू ये बोला था कि 1 साल के अंदर हम बस्तर को नक्सल मुक्त करके विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे, और उसी के अगले कदम पे ये कार्रवाई हो रही है। मैं प्रदेश की और केंद्र की सरकार की बहुत जमकर तारीफ करता हूं कि ये हमारा जो वंचित इलाका था विकास से, इसको मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत जल्दी ही विकास हमारे मुख्य धारा पे रहेगा बस्तर।
जी अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे भी समझना चाहूंगी। जिस कदर 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात की जा रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं और नक्सलवाद का खात्मा करेंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने वहां पर किया। जिस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कनिका जी, देखिए, इस पूरे घटना के पीछे 2 से 3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ है। आज लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं, डीआरजी के जवान हैं, बस्तर टाइगर्स हैं, जो अपनी बिना जान की परवाह किए पूरे साहस के साथ, वीरता के साथ जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके वीरता को प्रणाम है और दिल से हम समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी महत्वपूर्ण है कनिका जी, कि जो नियत, नीति, मंशा या बहादुर और साहस कई सुरक्षा कर्मी दिखा रहे हैं, वो नियत, नीति, मंशा जो है वो शायद सरकार की और माननीय गृह मंत्री की दिखने गई। आज एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, वो मिसिंग है। कई बार माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी कहते हैं हम गोली से जवाब देंगे, दूसरे दिन बयान आता है इनकाउंटर जो है ये नक्सलवाद का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कभी कहते हैं मैं गूगल फॉर्म इश्यू करूंगा, कभी कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी घटना के साथ साथ आज नक्सली हत्या के साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई निर्दोष मासूम आदिवासी न मारा जाए। देखिए, हमने पहले भी देखा, आज 3 जगह का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ। बीजापुर में, पीडीएम में, कोयलीबेड़ा, ये तीनों जगह में लगातार जो है निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया गया। आज कांकेर के कोयलीबेड़ा में 3 ऐसे युवक जिनके पास आधार कार्ड था, मनरेगा कार्ड था, अन्य फॉर्मेलिटी थी, आज वो हत्या हो जाती है। एक 6 माह की बच्ची जो है क्रॉस फायरिंग मारी जाती है, एक 5 साल का बच्चा मारा जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद की समाप्ति के समर्थन में है, लेकिन कहीं भी जिस प्रकार 15 महीने के अंदर 100 से अधिक निर्दोष आदिवासी भी मारे गए हैं, उनके प्राण भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक जो हमारी एक नैतिक दायित्व है कि नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन निर्दोष आदिवासी न मारे जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये अचानक जो है ये इसके पीछे क्यों है? तो आपको मैं महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं कि इनके पीछे जो है आदिवासी के हित में आज अपने पूंजीपति और उद्योगपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का प्रयास कर रहा है। इसके बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे रहा हूँ। बेलाडेला 1A, बेलाडेला 1B, ये 2 खदाने आर्सेनिक 50 साल की लीज पे दिया गया है। तीसरी खदान जो है बेलाडेला 1C, ये आपके रुंगटा स्टील दुर्ग की कंपनी को दिया गया है। चौथी कांकेर की हालद्दी, ये भी एक निजी उद्योगपति को दिया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि नक्सलवाद की समाप्ति क्या जो लॉयस्क है, जो लगातार खनिज के प्रचुर उत्पादन बस्तर में होता है, ये अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश है। आज नगरनार प्लांट जो 20,000 करोड़ का है, जिसमें बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, आज वो दीपम की विनिवेश सूची में क्यों है? आज निजीकरण की साजिश क्यों की जा रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है 2006 के वनाधिकार अधिनियम की उसमें संशोधन करके केंद्र की मोदी सरकार आदिवासी की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का दुष्प्रयास कर रही है। हसदे में 10 लाख से अधिक पेड़ काट दिए जाते हैं। जब बेचारा आदिवासी विरोध करता है तो पुलिस बल लाठी चार्ज करके पिटाई कर रहा है। तो दिखता है आज आदिवासी संरक्षण जो संशोधन विधेयक है वो 2 साल से राज्यभवन में अटका हुआ है। तो ये एक तरफ आप दिखाने के लिए अब नक्सलवाद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या रेड कार्पेट बिछाना आपका टारगेट है? ये आदिवासी है, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं, हरपाल जी के पास चलते हैं। हरपाल जी, देखिए, आपसे समझना चाहूंगी, जिस कदर नक्सलवाद के खात्मे की बात की जा रही है, विपक्ष भी आपका समर्थन करता है और जाहिर सी बात है कि नक्सलवाद का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से खात्मा होना चाहिए, लेकिन जो निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये भी विपक्ष लगातार यहाँ पर सवाल कर रहा है। इसके साथ ही आपने अजय जी को सुना। देखिए, मैं अपने मित्र अजय भाई को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कम से कम नैतिकता की बातें ना करे। 1984 में भी हमने देखा कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या बयान दिए थे सार्वजनिक मंचों से, और उसके बाद कितने दंगे हुए, कितने निर्दोष सिखों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक व्यक्ति की चिंता है। 140 करोड़ अपने जितने भी अपने देश के सिटीजन है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने सिटीजन को बहुत संभाल के रखने की जानती है। इसको हमको कांग्रेस के इसकी नैतिकता की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय है कि देखिए, विकास करने के लिए उद्योगों को लाना जरूरी है, ये सब जानते हैं, और विकास से ही आगे की समृद्धि आएगी, लोगों के पास कैपिटल बढ़ेगा। रही बात इन्होंने जो हसदेव अभयारण्य की बात की, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल जी के सरकार के समय उनके कलेक्टरों ने वहां मिलके
जो लैंड अलॉटमेंट कराई है और जो बलपूर्वक इन्होंने जो जमीन अडानी को दिलाने का प्रयास किया है, ये उसी का नतीजा है कि जो प्लांटेशन हुआ है। हमारी सरकार के है ना? पत्र लिखा गया था कि हसदे की कटाई को रोका जाए, लेकिन केंद्र अजय की मोदी जी, सरकार इसके उस पर डॉक्यूमेंट कार्रवाई आपको नहीं मिल जाएंगे, आप बताएंगे तो इस सार्वजनिक मंच पे भी रख सकता हूं मैं आपको कि लेटर भूपेश बघेल जी पर की दे सरकार सकता के हूं, समय। चाहे मामला जी, मेरे सुनिए निवेदन सुनिए है कि इंडियन अजय न्यूज जी, बहुत लोकप्रिय चैनल है, इस प्रकार की गलत बयानबाजी ना करें चैनल पे बैठ के। देखिए गलत बयानबाजी कोई नहीं है। बहुत आपको गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं हरपाल जी। मैं चाहूंगी कि हम इसी मुद्दे पर रहें और हम इस रोड मैप को समझें कि कैसे नक्सलवाद का खात्मा देखिए, 2026 तक डेफिनेट किया तौर जाए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास के अवरुद्ध गरीबों की जमीन का एक हिस्सा भी कोई नहीं लूट सकता, पहली बात। दूसरी बात, इनके राष्ट्र अध्यक्ष जी के खुद के ऊपर में वक्फ बोर्ड की जमीनों के पर्याप्त हेराफेरी के इल्जाम है। तो कांग्रेस हमको ना बताया, हम गरीब आदिवासी की सरकार है और गरीब आदिवासी की सरकार का चिंता करते हुए हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। सुनिए अजय जी, एक मिनट सुनने का भी धैर्य रखिए। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और वो बहुत ही सौम्य है और बहुत ही चिंता कर रहे हैं हर चीजों को लेकर। वो किसी की क्यों लगाना प्लान की साजिश कर रहे हैं? सुनिए एक एक आदिवासी की चिंता पार्टी करती है और हमारे मुख्यमंत्री खुद ही आदिवासी समाज से आते हैं, तो हमको ये ना बताया जाए कि आदिवासी की चिंता कैसे होगी। पहली बात। दूसरा, कांग्रेस कभी नहीं चाहा है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो जाए और वहां पे विकास की मुख्य धारा से आदिवासी जुड़े। आदिवासियों को मुख्य धारा से हमेशा वंचित रखना चाहती थी कांग्रेस। पूरी तरीके और से देखिए समर्थन कर रहा है। कौन नहीं चाहेगा देखिए, कि इस विषय में छत्तीसगढ़ से राजनीति कभी नहीं नक्सलवाद होनी समाप्त चाहिए। हो। देखिए, इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको हथियार रख के चर्चा के सब विषय टेबल पे आना पड़ेगा, और जो इस चर्चा के टेबल पे नहीं आएगा, जो गन की भाषा समझेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत प्रयास किया गया, बहुत सारे नक्सली समर्पण भी कर रहे हैं, उनको मुख्य धारा पे जोड़ा भी जा रहा है। और जो नहीं जुड़ना चाहते, जो ये वामपंथ जो कांग्रेस के साथ में एक टाइज अलायंस रही है, वामपंथी नक्सल विचारधारा को खात्मे के लिए जो अगर गरीब और मासूम आदिवासियों को अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं जी है ना, इनको ये मुख्य धारा में आने से हमेशा जोड़ते रहे हैं, उनको बरगरार ला के बंदूक पकड़ाई रही है, उसके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। और जो इसके साथ नहीं आना चाहता उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ठीक है अजय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? कनिका जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नक्सलवाद किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राजनीति का विषय नहीं। 25 मई 2013 की झीरम की घटना में हमने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया। आज भी जो शहीद परिवार हैं, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। आज तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक थे, जिनका दायित्व था कोई साजिश में षड्यंत्र होगा उसका पर्दाफाश करे, आखिर धर्मलाल कौशिक किसके इशारे पर हाईकोर्ट में जाके झीरम की जांच के लिए हमारी राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की थी, उसके खिलाफ जाके पीआई लगा के जांच को बाधित करके आखिर किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। देखिए, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मामा जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। सुन लेते हैं हरपाल जी, सुन लेते हैं, पहले बात को पूरा सुन लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ। अजय जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ। 2003 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कनिका जी, तब नक्सलवाद जो सुदूर दक्षिण के मात्र 3 ब्लॉक तक था, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद पानी दे के 2018 तक इसको 14 जिलों तक पहुंचाया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित नहीं रख पाए। केपीएस गिल जो पूरे देश के सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उनको कहते हैं वेतन लो और मौज करो। ये सारे मीडिया में हेडलाइन नहीं तो इनकी नियत नीति मंशा दिखती है। आप ही के भारतीय जनता पार्टी के जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। आज भानु प्रतापू ठेकेदार धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, इन्हीं के पूर्व सांसद स्वर्गीय सोहन पोटाई की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज जो किताब है जो शुभांकर चौधरी की, उसका नाम वासु नहीं, वो स्पष्ट उससे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री थे, इनके घर पे नक्सली साहित्य प्रिंट होते थे, इनके घर नक्सली खाना खाने आया करते थे। आज तक भारतीय जनता पार्टी का उसके खिलाफ कोई वो नहीं आया, मतलब इस बात को क्या स्वीकार करते हैं। आज शिवदयाल तोमर की जब हत्याकांड में पोडियम लिंगा की गिरफ्तारी होती है, वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठगांठ की बात स्वीकार करते हैं। एक ताजा उदाहरण मैं दे दूं आपको, जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री थे
महेश गांगड़ा के भाई पेखन गांगड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, ये नक्सलियों के नाम से 91 लाख की टेरर फंडिंग करते हैं, लेकिन एनआईए कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ये दिखता है कि दिखावे के लिए हम नक्सलवाद का विरोध करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साठगांठ है। मेरे मित्र बावरा जी इस बात आप कह रहे हैं नक्सलियों के साथ साठगांठ है अजय जी? 100%। देखिए ये तो दिख रहा है। आप देखिए शिवदयाल तोमर का जब पुड़ियालिंगा की आ रही हो गिरफ्तारी हुई हरपाल जी। थी, इस पर उसे स्वीकार किया था उन्होंने कि भैया भारतीय जनता पार्टी को हम चुनाव में मदद करते हैं। सुधांशु चौधरी की किताब है, उसका नाम वासु नहीं, उस पर उससे कहते हैं। तो ये लगातार दिखता है। आप देखिए केपीएस गिल को आप क्या कह रहे हैं, वेतन लो और मौज करो। भाई साहब वो 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि नक्सलियों के साथ साठगांठ है। देखिए मैं एक तो स्पष्ट मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। 2018 तब भी आ रही हो हरपाल जी, आ रही हो। हाँ। आप ही की सरकार थी, तब आप प्रयास क्यों नहीं करते? मैं अपने समय की बात कहना चाह रहा हूँ कनका जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये आंकड़े देते हैं कि नक्सली घटनाओं में 80% की कमी आई और नक्सली घटनाओं के कारण आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। जगह गुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र में जहां आम आदमी जाने से घबराता था, हमने झंडा फहराया। हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कर्मियों के कैंप किए। हमने जो आज बीज लगाए थे उसका फल ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये जो क्रेडिट लेने की राजनीति है, सबसे महत्वपूर्ण बात कनिका जी, 1 महीने के अंदर 3 नक्सली प्रवक्ताओं को पत्र आता है, पहले अभय के नाम से, फिर दामोदर के नाम से, फिर तीसरे व्यक्ति के नाम से। आखिर ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये सचमुच पत्र नक्सली प्रवक्ताओं के है या भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की राजनीति के तहत राजनीतिक पाखंड कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हरपाल जी, क्या राजनीतिक पाखंड है ये? आप 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की बात करते हैं, विपक्ष यहाँ इतना गंभीर आरोप लगा रहा है कि नक्सलियों के साथ ही साठगांठ है। सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि झीरम घाटी में जो भी घटना हुई है वो एक निंदनीय घटना है और डेमोक्रेसी में ये सब कोई चीज की जगह नहीं होती। दूसरा, अपने मैं मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिस समय ये घटना हुई, उस समय डॉक्टर रमन सिंह ने इसको सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग की, तो किसने रोका था इनको एनआईए जांच कराने के लिए? क्यों नहीं जांच कराई गई एनआईए की? क्योंकि ये अब इसमें राजनीति करना नहीं चाहता मैं। सुनिए अजय जी, इसको पहले समझिए। यूपीए सरकार कभी नहीं चाहती थी कि सुन लेते हैं पूरा। यूपीए सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वामपंथ नक्सलियों के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन लिया जाए। वामपंथियों की सरकार में सपोर्ट था, इनके ऊपर एक्शन लेती तो उनका एक्शन, उनका विड्रॉल हो जाता। इसी कारण से इन्होंने एनआईए जांच से बची है केंद्र की सरकार। खैर उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। आज की स्थिति में गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि मार्च 2026 तक बस्तर पूरा नक्सल मुक्त होगा और नक्सल मुक्त के साथ साथ ये मुख्य धारा में इसको जोड़ने का पूरा प्रयास चल रहा है। 2026 तक अगर हम बात करें तो क्या एक आम आदमी वहां पर घूम सकता है आराम से? कोई दिक्कत नहीं होगी? गृह मंत्री की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक आम आदमी की। जी, स्वाभाविक तौर पे जब ये लाल आतंक से मुक्त होगा तो हर आदमी के लिए रास्ता खुलेगा, वहां पे उद्योग लगेंगे, वहां गरीब आदिवासियों को जॉब मिलेगा, जॉब के साथ साथ विकास की नदियां बहेंगी। ये तो अवरुद्ध करना चाहते रहे हमेशा, कांग्रेस की राजनीति रही। ठीक है अजय जी, वो तो कह रहे हैं 2026 तक की अगर हम बात कर ले तो वहां पर तो एक आम आदमी घूम सकता है, जॉब्स मिलेंगी, विकास की नदियां बह जाएंगी। भाई देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कनिका जी, बड़े बड़े दावे करना, बड़े बड़े वादा खिलाफी का क्षेत्र तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे दूं आपके चैनल पे। आज कश्मीर में धारा 370 हटाए, आज बड़े बड़े दावे किए कि अब शांति स्थापित हो जाएगी, सब कुछ बेहतर होगा। आज इन्हीं के गृह मंत्रालय की स्थिति में, अरे आप चिंता मत करिए, आपके सारे प्रयास विफल होंगे, वहां शांति जरूर आएगी। एक पर्यटकों की हत्या हो जा रही है, किसकी नैतिक जिम्मेदारी है? क्या इंटेलिजेंस फेलवर नहीं है? क्या गृह मंत्रालय का फेलवर नहीं है? तो ये दावे करना अलग बात है। आप जो राजनीति करने का प्रयास करते हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के लिए रेड कार्पेट बिछाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार खदानों को अपने मित्रों को सौंप रहे हैं, तो दिखता है कि आपकी प्राथमिकताओं में छत्तीसगढ़ का आम आदमी नहीं है, आदिवासी नहीं है। देखिए ये हमेशा चाहे हैं इन्होंने कि विकास से अवरुद्ध रहे बस्तर। ठीक है आज सरकार है।
हर स्टेट में नेशनल हाईवे से लेकर विकास जनता को दिख रहा है और इसी कारण तीन तीन बार इनके नेता को, राहुल गांधी जी को और सबको जनता ने नकारा है। ये इस पे चिंतन करें कि जनता इनको नकार क्यों अरे रही बैसाखी की है। जनता सरकार बेवकूफ चला नहीं रहा है, है इन्होंने विकास देखा है। 370 CBI हटने के बाद ये जो घटना, ऑपरेशन लोटस सुनिए चला के सुनिए सुनिए अजय जी, सुनने की क्षमता रखिए। कंटिन्यू विकास चल रहे हैं, ऐसी घटनाएं जरूर अगल बगल के देश के कुछ लोग षड्यंत्र करते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पहली बार सिंध रिवर के ट्रीटी को तोड़ा गया है और आगे कंटिन्यू एक से एक एक्शन लिए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिए जा रहे हैं। ठीक है। इतने कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और दो बार दिखा चुके हैं इसने। ठीक है अजय जी, छोटा सा कमेंट आपसे जल्दी से। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि नक्सलवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी साथ है। हमने 5 साल में ईमानदारी पूर्वक प्रयास किए, जिसका नतीजा था कि नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं पर आम आदमी के साथ में 56% की कमी आ रही है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि पूरी नियत, नीति, मंशा आप नक्सलवाद को साफ करने के रखिए, लेकिन प्राथमिकता में आदिवासी हित की बात करिए। आप उनके रोजगार की बात करिए, उनके विकास की बात करिए। क्या अपने पूंजीपति मित्रों को खदान देने से क्या वहां के आदिवासी का विकास होगा? क्या आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रयास क्यों किया नहीं जा रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों? 2006 के वनाधिकार ठीक है। अधिनियम में परिवर्तन करके जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता आदिवासी हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। ये आखिर दोहरा चरित्र क्यों? कश्मीर जो है आदिवासी सबसे मुख्यमंत्री चलिए है ठीक छत्तीसगढ़ में है, अजय ठीक जी, है और हरपाल जी, आदिवासी अजय जी मुख्यमंत्री देखिए देने का- समय की थोड़ी सी कमी है, माफी चाहूंगी, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। तो जिस इस महत्वपूर्ण विषय पर, गंभीर विषय पर हमने चर्चा की, जहां पर नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आज चौथा दिन है, चूंकि 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की बात करती है, उस ओर एक कदम ये देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।